हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही? अच्छी, ठीक। तो लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था फंक्शंस के टाइप्स के सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। टुडे वी वांट टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई मेंस एज वेल एज जेईई एडवांस, और दोनों के लिए इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। इसलिए इस बात पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रह करके आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है? प्रॉपरली उसको नोट करेंगे, और कोई भी चीज़ दिमाग में आए कि नहीं समझ में आ रही है तो आप डिस्कस भी करेंगे, ठीक? तो हेडिंग डालें जल्दी से, काउंटिंग ऑफ फंक्शंस। मैं इसको ऐसा कुछ लिख दे रहा हूँ, P and C बेस्ड। और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए ना, स्पेसिफिक आपके लिए लिख रहा हूँ कि ये वेरी इम्पोर्टेंट है ना। देखो अभी तक अपन ने ये पढ़ा है साहब कि अगर कोई भी फंक्शन दिया है, फंक्शन इज़ फ्रॉम A to B, ऐसा कुछ पढ़ा है ना। f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम A to B, हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शंस आर देयर in B to the power n A, है ना। B में जितने भी एलिमेंट्स हैं और उसकी पावर A में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये आपने पढ़ लिया है। अच्छा, बात ये आ रही है कि इसको तो आपने एक्सप्लेन कर लिया, बट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी नंबर ऑफ वन फंक्शंस, हाउ मेनी नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, हाउ मेनी नंबर ऑफ इन टू फंक्शंस एट्सेट्रा। इन सब की बातें भी हम लोगों को सीखनी, और यही क्वेश्चंस आते हैं ना, यही क्वेश्चंस आते हैं। तो केस 1 लिखें, ऐसा कुछ लिख लें कि लेट f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो लेट अस कंसीडर केस 1। when NA is equals to NB, NA और NB इक्वल है, मतलब सेट A में एलिमेंट्स की संख्या सेट B में एलिमेंट्स की संख्या के इक्वल है। तो देखो ऐसा सारे क्वेश्चंस के लिए अपन एक जनरलाइज्ड वर्किंग कर रहे हैं ना। कंसीडर दैट this one is your set A and this one is your set B. F is a function from set A to set B. अच्छा, इसको कुछ ऐसा कर ले रहे हैं कि सपोज देयर आर 1 2 3 4, ये चार क्या है? ये चार बुक्स है, एंड देयर आर 4 persons A B C D, ठीक है। First, total number of functions. टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? ये तो देखो रटा हुआ पार्ट है, 4 to the power 4 होगा, और उसकी मैंने वर्किंग भी आपको बताई थी। दीज आर द बुक्स, मैं लिख देता हूँ, दीज आर द बुक्स एंड दीज आर द पर्सन्स। हम लोग PNC बेस्ड इसको पढ़ने वाले हैं। PNC बेस्ड पढ़ने का मतलब ये कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स अमंग द पर्सन्स, ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज 4 बुक्स अमंग दीज 4 पर्सन्स, एंड वन कैन गेट एनी नंबर ऑफ बुक्स, वन कैन गेट एनी नंबर ऑफ बुक्स। इसका मतलब क्या हुआ? लिख देता हूँ, distributing या number of ways of distributing, number of ways of distributing 4 books among 4 persons
each one can get any number of books. इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मेनी वेज? 4 वेज. ए को दे सकते हो, बी को दे सकते हो, सी को दे सकते हो, डी को दे सकते हो. सेकेंड बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अगेन इन 4 वेज, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट बुक ए को दे दिया तो सेकेंड बुक भी ए को दे सकते हो, तो भी फंक्शन होगा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन तो आपको समझ में आती है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी. तो इसके 2 या 3 एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है. तो फर्स्ट बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 वेज, सेकेंड बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 वेज, थर्ड बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 वेज, फोर्थ बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 वेज. टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 4 into 4 into 4 into 4 and that is 4 to the power 4. ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की वर्किंग हो गई. बात समझ में आ रही है ना कि फर्स्ट बुक को आपने 4 लोगों को में से किसी एक को दे सकते हो. मान लीजिए आपने ए को दे दिया. अच्छा, सेकेंड बुक को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे तो फिर से आपके पास 4 ऑप्शन है. वन कैन डिस्ट्रीब्यूट द बुक टू ए अगेन. ए को फिर से आप बुक दे सकते हो सकता है कि चारों बुक में ए को ही दे दूं तो भी वो फंक्शन ही कहलाएगा, है ना. तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इज व्हाट? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज 4 बुक्स अमंग 4 पर्संस एंड ईच वन कैन गेट एनी नंबर ऑफ बुक्स. दैट मीन्स रिपीटिशन इज अलाउड. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया साहब कि रिपीटिशन अलाउ है इसमें. रिपीटिशन अलाउड. तो अलग से बनाने की ज़रूरत है क्या? कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि फर्स्ट बुक 4 वेज, सेकेंड बुक 4 वेज, थर्ड बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 वेज, फोर्थ बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 वेज. तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल वेज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन से आप पढ़ सकते हो ना. पीएनसी तो इतना पढ़ा हुआ है कि किसी काम को करने के m तरीके हैं, किसी दूसरे काम को करने के n तरीके हैं, किसी तीसरे काम को करने के p तरीके हैं. तो सभी कामों को एक साथ करने के तरीके m इंटू n इंटू p इंटू 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 होता जाएगा. तो टोटल नंबर ऑफ वेज दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 एंड दैट इज 4 टू द पावर 4. ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आपके हो गए. समझ में आ गया? पक्का. लेकिन ये केस कौन सा ले रहे हो? व्हेन एन ए इज इक्वल्स टू एन बी. एन ए और एन बी इक्वल हैं. चलिए आगे पढ़ते हैं. इसी केस में अभी बाकी सारी चीजें भी लिखना है, तो जल्दी से ये तो जरूर लिख लो. ये स्टेटमेंट पर्पसली मैंने लिखा है, जल्दी से नोट करो इसको, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए. हाँ, नंबर 2 पे आ जाए ना. नंबर 2 पे 1 1. अच्छा, 1 1 में क्या होगा? 1 कैन नॉट गेट मोर देन 1 बुक, क्योंकि 1 to 1 इंटरेक्शन होना चाहिए, है ना. 1 to 1 इंटरेक्शन होना चाहिए. आप फर्स्ट बुक डी को दे दो, सेकेंड बुक बी को दे दो, थर्ड बुक ए को दे दो. मतलब हर को एग्जैक्टली एक ही बुक मिलनी चाहिए. एक से ज़्यादा बुक नहीं मिल सकती. मिल सकती है क्या? मान लीजिए कि फर्स्ट और 2 दोनों बुक आपने ए को दे दी, तो वो फंक्शन 1 1 नहीं रह जाएगा. तो 1 1 के लिए क्या कंडीशन है? 1 to 1 इंटरेक्शन होना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिंग 4 बुक्स अमंग 4 पर्सन्स सो दैट ईच वन कैन गेट एग्जैक्टली 1 बुक. तो मैं लिख देता हूँ 1 1 फंक्शन का वर्ड मीनिंग क्या होगी? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग 4 books among 4 persons, each one can get exactly 1 book. इस बार आपके डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ऐसा होगा कि हर को किसी को एक ही बुक मिले. सो फर्स्ट बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 वेज.
फर्स्ट बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 वेज, सेकेंड बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इन 3 वेज, क्योंकि आपने अगर फर्स्ट बुक किसी एक को दे दी तो अब उसको दूसरी बुक तो दे नहीं सकते। तो सेकेंड बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 वेज, थर्ड कैन बी 2 ways, fourth can be 1 way. Total number of ways will be what? 4 into 3 into 2 into 1, that is factorial 4. So each one can get exactly book. So first book 4 ways, second book can be distributed in 3 ways, third can be distributed in 2 ways, fourth book can be distributed in 1 ways. So number of 1-1 functions, total ways, that is nothing but what? 4 into 3 into 2 into 1. या तो आप इसको ऐसा लिख लो या डायरेक्ट बोल दो फैक्टोरियल 4. So how many 1-1 functions are there? Factorial 4 functions 1-1 बनेंगे. Factorial 4 means 24. टोटल कितने functions बन रहे हैं? 4 to the power 4. और इसमें 1-1 functions कितने बनने वाले हैं? 4 to the power 4. ये सॉरी factorial 4. तो तीसरे नंबर पे आता है साहब, क्या आएगा थर्ड नंबर पे? मेनी वन. तो मेनी वन के लिए तो बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, टोटल फंक्शंस माइनस 1-1. तो मेनी वन कितना आ जाएगा? टोटल माइनस 1-1. सो दैट इज नथिंग बट व्हाट? 4 to the power 4 माइनस ऑफ फैक्टोरियल 4. ये टोटल केस हो जाएंगे. कितने 1-1 फंक्शन बन रहे हैं? फैक्टोरियल 4. कितने मेनी वन फंक्शन मिल रहे हैं? 4 to the power 4 माइनस फैक्टोरियल 4. भाई 1-1 नहीं है तो मेनी वन होगा. ठीक. नंबर 4 पे आपको लिखना क्या है? ऑन टू फंक्शंस. अच्छा, ऑन टू फंक्शन में कंडीशन क्या होती है कि ये जो सेट बी है ना, इसका हर एक एलिमेंट एंगेज्ड होना चाहिए. ये कंडीशन है. ठीक. सो कैन वी से दैट नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 4 बुक्स among 4 books among 4 persons so that each one can get at least 1 book. Each one can get at least 1 book. हर को कम से कम एक बुक जरूर मिलनी चाहिए. लेकिन इस केस में क्या है कि whenever NA is equals to NB, जब मैं बोलूँगा at least 1 book, तो एक ही एग्जैक्टली एक ही बुक मिलेगी एक को, क्योंकि एक से ज़्यादा तो मिल नहीं सकती, क्योंकि 4 बुक्स हैं, 4 प्राणी हैं. तो 4 बुक्स और 4 प्राणी, ईच वन कैन गेट एटलीस्ट 1 बुक. यहां पर उसकी मीनिंग क्या है? ईच वन कैन गेट एग्जैक्टली 1 बुक. क्योंकि एटलीस्ट 1 बुक का मतलब क्या? एक या एक से ज्यादा. अगर मान लीजिए इसको आपने 2 बुक्स दे दें तो किसी ना किसी को फिर एक बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि टोटल तो 4 ही बुक्स हैं. तो 4 बुक्स हैं, 4 पर्सन्स हैं, और मैंने बोला ईच वन कैन गेट एटलीस्ट 1 बुक. इसका क्या मतलब है यहां पर इस केस में? जबकि NA और NB इक्वल है, एटलीस्ट 1 का मतलब एग्जैक्टली 1 हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा बुक किसी को मिल नहीं सकती, क्योंकि एक से ज़्यादा किसी को भी मिलेगी तो कोई एक खाली बैठ जाएगा, उसको बुक नहीं मिलेगी, तो फिर वो ऑन टू नहीं रहेगा. तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या है? मैं लिख देता हूँ, पूरा लिखूंगा पहले केस में ना. नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 4 books among 4 persons, each one can get at least 1 book. ऑन टू की कंडीशन तो यही है कि एटलीस्ट 1. ऑन टू को मैं पर्पजली अंडरलाइन कर रहा हूं, क्योंकि ऑन टू से ही परेशानियां आगे बढ़ती हैं ना. तो कम से कम एक बुक उसको मिलनी चाहिए. हियर इस पर्टिकुलर केस में, सिंस NA इज इक्वल्स टू NB, यहां पर NA इज इक्वल्स टू NB है, तो यहां पर ईच वन कैन गेट
exactly one book. Each one can get exactly one book. मतलब NA और NB अगर इक्वल है तो एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्टली एक ही मिलना है. एटलीस्ट नहीं होगा क्योंकि किसी एक को एक से ज़्यादा तो मिल नहीं सकता क्योंकि दोनों इक्वल हैं. मेरी बात समझ में आ रही? तो कुल मिलाकर के ये तो 1-1 वाली कंडीशन हो गई है ना. तो दैट मीन्स फर्स्ट बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 ways, सेकेंड बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 ways, थर्ड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 ways, फोर्थ बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इन 1 way, 4 into 3 into 2 into 1. तो मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ वेज, डायरेक्ट लिख दो ना, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 4 into 3 into 2 into 1. दैट इज नथिंग बट फैक्टोरियल 4. इसमें फैक्टोरियल 4 केसेस ही बनेंगे. जितना 1-1 फंक्शन है उतना ही ऑन टू फंक्शन है. और नंबर 5 में कौन सा फंक्शन होता है? इनटू. अच्छा, इनटू फंक्शन की क्या कंडीशन आपने पढ़ी? ए भाई, इफ द फंक्शन इज नॉट ऑन टू दैट विल बी इनटू. सो हाउ मेनी इनटू फंक्शंस? टोटल माइनस ऑन टू. मैं लिख देता हूं दैट इज नथिंग बट व्हाट टोटल माइनस ऑन टू फंक्शंस. और टोटल माइनस ऑन टू मतलब 4 to the power 4 माइनस ऑफ फैक्टोरियल 4. ये आपका एग्जैक्ट केस हो जाएगा. ठीक. तो काउंटिंग ऑफ फंक्शंस का फर्स्ट केस हुआ व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज एग्जैक्टली इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी. इस केस में 1-1 और ऑन टू इक्वल आ रहा है, इनटू और मिनी 1 इक्वल आ रहा है. टोटल फंक्शंस 4 to the power 4 बन रहे हैं. चलिए रब करता हूं उधर. केस 2. When NA is greater than NB. क्या केस ले रहे हैं देख रहे हो? सेट ए में सेट बी के कंपैरिजन में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं. अच्छा, फिर से मैंने सेट बना दिया. सेट ए, सेट बी. दिस वन इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. अच्छा, इस बार मैंने क्या किया? 1 2 3 4 5 बुक्स ले ली और 4 प्राणी हैं जिनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बी सी और डी. ठीक है. तो पहला केस क्या होगा? टोटल फंक्शंस. डिस्ट्रीब्यूटिंग 5. अच्छा, ये क्या है? बुक्स हैं. ये क्या है? पर्सन्स. अच्छा, इस बार क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 बुक्स अमंग 4 persons. ईच वन कैन गेट एनी नंबर ऑफ बुक. ईच वन कैन गेट एनी नंबर ऑफ बुक. तो फर्स्ट बुक के लिए कितने चॉइसेस हैं आपके पास? 4. सेकेंड बुक कितनी तरह से आप दे सकते हो? 4. थर्ड बुक 4, फोर्थ बुक 4, फिफ्थ बुक 4. 4 into 4 into 4 into 4 5 टाइम्स हो जाएगा. सो दैट इज 4 to the power 5. अब लिखने की तो जरूरत नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 बुक्स अमंग 4 persons सो दैट ईच वन कैन गेट एनी नंबर ऑफ बुक्स. तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं फर्स्ट बुक इन हाउ मेनी वेज? 4 ways. सेकेंड ways. थर्ड बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 ways. फोर्थ बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 ways. फिफ्थ बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 ways. टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 बुक्स अमंग 4 persons, दैट इज 4 into 4 into 4 into 4 into 4, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट 4 to the power 5. इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने वैसे भी लर्न किया है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस. अच्छा, बात आ रही है 1-1 फंक्शन की. अच्छा, 1-1 क्या है? 1-1 तो ये बोल रहा है कि साहब
distributing 5 books among 4 persons so that each one can get exactly 1। अच्छा, ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है भाई। आप 5 बुक्स हैं और 4 प्राणी हैं जिनको आपको देना है, तो किसी ना किसी को तो 2 बुक मिलेगी ही मिलेगी। इसका मतलब है कि 1-to-1 इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही? लिख दूं आगे डायरेक्ट। 1-1 फंक्शंस, काउंटिंग कितनी हो जाएगी इसकी? 0। आंसर कितना होगा इसका? 0। क्यों हो जा रहा है 0? ये समझ में आ रहा है? 5 बुक्स को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड ईच वन कैन गेट एग्जैक्टली 1 बुक, है ना? ये फिर से डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 बुक्स among 4 persons, each one can get exactly 1। हर किसी को एग्जैक्टली 1 बुक मिले साहब, ये पॉसिबल नहीं है। दिस वन इज नॉट पॉसिबल। सो हाउ मेनी 1-1 फंक्शंस आर देयर? कितने 1-1 फंक्शन बनेंगे? 0। वैसे भी आप जानते हो, एक कंडीशन आपने पढ़ी थी कि फॉर 1-1 फंक्शन व्हाट इज द कंडीशन? NA शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू NB, और यहाँ पर तो NA NB से बड़ा है, इसका मतलब 1-1 पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली भी आप देख के बता सकते हो कि साहब 1-1 पॉसिबल नहीं। अच्छा, तो तीसरा केस क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन। इनटू की क्या कंडीशन होगी साहब? टोटल माइनस 1-1। तो टोटल माइनस 1-1, 1-1 तो 0 है, इसका मतलब टोटल फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस है वो कैसे फंक्शंस हैं? अरे इनटू लिख दिया मैंने, सॉरी, मेनी 1 लिखना। टोटल फंक्शंस कैसे होंगे? मेनी 1 होंगे। दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? टोटल माइनस 1-1। टोटल माइनस 1-1 मीन्स 4 to the power 5 माइनस 0, तो अल्टीमेटली 4 to the power 5, 2 to the power 10 आ गया। 1024। कितने पॉसिबल फंक्शंस हैं? मेनी 1, 1024। ठीक। नंबर 4, ऑन टू फंक्शन। देखो, इतना सारा जो लिखा है उसमें भी मैं इसको इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें कुछ सोचने की बातें हैं, वो हम लोग को चेक करना है। ऑन टू फंक्शंस के लिए मैंने क्या किया? देखो, ये 5 बुक्स हैं और 4 पर्सन्स हैं। कंडीशन क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 बुक्स अमंग 4 पर्सन्स सो दैट ईच वन कैन गेट एटलीस्ट 1 बुक। ऐसा हो सकता है पहली बुक आपने A को दे दी, दूसरी बुक आपने B को दे दी, तीसरी बुक आपने C को दे दी और बाकी 2 बुक आपने D को दे दी। बिल्कुल पॉसिबल है। मुझे तो इसका एंगेजमेंट चाहिए ना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट बुक आपने B को दी, सेकेंड बुक आपने A को, थर्ड बुक आपने C को, फिर 4 और 5 फिर से D को दे दी। अच्छा, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि हमने क्या करना है, इसको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो 5 बुक्स हैं ना भाई, मेरे पास 4 पर्सन है, तो मैं क्या करता हूँ कि 5 बुक्स के 4 पैकेट बना लेता हूँ। कैसे बनाऊंगा? एक पैकेट में 1 बुक, दूसरे पैकेट में 1 बुक, तीसरे पैकेट में 1 बुक और चौथे पैकेट में 2 बुक रख दिया, और उन 4 पैकेट्स को इन 4 पर्सन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सो दैट ईच वन कैन गेट एटलीस्ट 1 का यहां पर क्या मतलब हो जाएगा? ईच वन कैन गेट एग्जैक्टली 1, क्योंकि 4 पैकेट्स 4 पर्सन, सो ईच वन कैन गेट 1। अब बात यह आ रही है कि हाउ टू मेक द बंडल्स, हाउ टू मेक द पैकेट्स। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले फॉर 4 पैकेट्स of 5 books and then
डिस्ट्रीब्यूट फोर पैकेट्स अमंग 4 persons। मैं जो बोल रहा हूं समझ पा रहे हो? मैंने क्या किया, 5 बुक्स के कितने पैकेट बना लिए? 4 बुक ऑफ 5 बुक्स। अच्छा, पैकेट कैसे बनेंगे आपके पास? पहले मैं फॉर्मेशन ऑफ पैकेट्स मैं लिख देता हूं, वेज टू फॉर्म पैकेट्स। पैकेट्स कितनी तरह से बना सकते हो भाई? कौन सी बुक किस में रखनी है ना, आइडेंटिकल पैकेट्स होंगे। फिर बाद में क्या होगा, ऐसा कुछ बना लेते हैं। देखो ये 5 हैं, आपने एक पैकेट में 1 रखा, फिर दूसरे पैकेट में भी 1 रखा, तीसरे पैकेट में भी 1 रखा, चौथे पैकेट में कितने रख दिए? 2 रख दिए। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग पैकेट्स 1, 1, 1 और 2 है ना। पैकेट के अंदर बुक रख दी, कौन सी बुक किस पैकेट में रखी है तो मुझे मालूम नहीं। तो हाउ टू फॉर्म द पैकेट्स, परम्यूटेशन याद है ना भाई? 5 में से 3 आइडेंटिकल हो गए और एक डिस्टिंक्ट है। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 और यहां पर मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2। और ये जो 3 रिपीट हो रहे हैं ना, 1, 1, 1, ये रिपीटिशन है क्योंकि पैकेट्स के अंदर कौन सी बुक है मालूम नहीं, बाहर से तो पैकेट एक जैसा दिख रहा है। तो ये रिपीटिशन ऑफ द पैकेट्स के लिए क्या लिखते थे? 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये वेज ऑफ फॉर्मिंग पैकेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स मैंने, इन हाउ मेनी वेज कैन बी फॉर्म द पैकेट्स, ये नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग द पैकेट्स। पैकेट्स को कितनी तरह से आप बना सकते हो, मेरा कहने का मतलब ये समझ लो आप, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये मैथ्स है, ये इंग्लिश है और ये हिंदी है। तो मैंने इंग्लिश और हिंदी को एक पैकेट में रखा, समझ में आ रहा है? या फिर मैथ्स और इंग्लिश को एक पैकेट में रखा, इस तरह से वाली बात कर रहा हूं मैं। तो 5 बुक्स को 4 पैकेट में कन्वर्ट कर दिया। हाउ टू फॉर्म द पैकेट्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग द पैकेट्स मैंने कितने बनाए? फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 2 और रिपीटिशन ऑफ द पैकेट्स है ना, इसके लिए। ये जो फैक्टोरियल 3 किसके लिए आ रहा है? इसके लिए आ रहा है। ये 3 रिपीटेड हैं, है ना, रिपीटेड के लिए, या यहां पर बोल दो या यहां पर बोल दो, एक ही बात है, रिपीटेड के लिए आ गया। तो 3 बार रिपीट हो रहा है इसलिए 1 बाय कितना हो गया? फैक्टोरियल 3 हो गया। ये वेज ऑफ फॉर्मिंग पैकेट्स। अच्छा, अब पैकेट्स बन गए आपके पास, अब 4 पैकेट को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है सो दैट ईच वन कैन गेट एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या? एग्जैक्टली 1, क्योंकि अब दोनों इक्वल हो गया भाई। 4 पैकेट हैं और 4 प्राणी हैं, तो कितने वेज में होता था? फैक्टोरियल 4 वेज में। अरे फर्स्ट पैकेट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 वेज, सेकंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 वेज, थर्ड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 वेज, फोर्थ कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1 वे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, ये पहला तरीका पैकेट बनाने का, दूसरा तरीका क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट करने का। टोटल नंबर ऑफ वेज दिस वन मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 4। तो वे ये मैंने लिख दिया, फॉर्म 4 पैकेट्स फ्रॉम लिखना है ना, ऑफ की जगह फ्रॉम लिख दो तो अच्छा लगेगा। फ्रॉम 5 बुक्स। और ये बुक्स में क्या क्या डाला है पैकेट में? एक में 1 बुक रखा, एक में 1 बुक रखा, एक में 1 बुक रखा और एक में 2 बुक रखा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्मिंग ऑफ पैकेट्स हो गया। इतने तरीकों से आप पैकेट बना सकते हो। और फिर इनटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 किस लिए आ गया? अब 4 पैकेट हैं एंड देन डिस्ट्रीब्यूट 4 पैकेट्स अमंग 4 पर्सन्स। तो मैंने लिख दिया वेज टू फॉर्म पैकेट्स, वेज टू डिस्ट्रीब्यूट पैकेट्स। वेज टू डिस्ट्रीब्यूट पैकेट्स। पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका कितना हो गया? फैक्टोरियल 4। वेज टू डिस्ट्रीब्यूट पैकेट्स फैक्टोरियल 4। टोटल नंबर ऑफ वेज
भाई पहले काम को करने के इतने तरीके, दोनों दूसरे काम को करने के इतने तरीके, दोनों कामों को साथ साथ करने के तरीके, दिस इनटू दिस, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 बाय फैक्टोरियल 3, और इसको मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 4। बाकी आप निकाल सकते हो साहब, ये 24 हो गया, 6 2 ज़ा 12, 120 बाई 12 10, 10 इंटू 24, हाउ मेनी ऑन टू फंक्शंस आर देयर, 240 ऑन टू फंक्शंस बन जाएंगे। देख लो इसको, फिर मैं अभी एक दो क्वेश्चंस और बता देता हूँ, जल्दी से नोट कर लो प्लीज़। अच्छा, तो नंबर 4 ऑन टू फंक्शन हो गया, ये समझ में आ गया। वेज टू फॉर्म, यहाँ पर और भी लिख दो, 4 पैकेट्स बनाने के तरीके मैंने लिखे हैं ना भाई। पैकेट्स और 5 बुक के 4 पैकेट्स और कैसे बना सकते हो, एक ही तरीका दिख रहा है कि 1 1 1 और 2, किसी एक में 1 रखोगे, दूसरे में 1 रखोगे, तीसरे में 1 रखोगे, और चौथे में कितना रखोगे, 2 रखोगे, और तो कोई तरीका है नहीं। तो नंबर 5 रिदम नहीं तोड़ते। नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 पे क्या होता है, इनटू फंक्शंस। तो हाउ मेनी इनटू फंक्शंस आर देयर, टोटल माइनस ऑन टू। अच्छा, टोटल कितने थे साहब, 4 टू द पावर 5, और ये कितने थे 240, 1024 माइनस 240 विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इसकी एक ऑन टू फंक्शन को निकालने की एक सेकेंड मेथड भी बताऊंगा, जो आप लर्न कर सकते हो। इसी में बता दूं क्या, चलो इसी में बता देता हूं। यहीं पर लिख देता हूं कि अल्टर फॉर ऑन टू, let NA is equals to N, number of elements in set A कितना है N, and NB is equals to R। कौन सा केस ले रहे हैं, NA is greater than NB। ये पहले और फर्स्ट और सेकेंड केस दोनों के लिए वैलिड है ना, दोनों के लिए वैलिड है, लर्न कर लें बस। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, दैट इज इक्वल्स टू R टू द पावर N माइनस RC1 R माइनस 1 टू द पावर N प्लस RC2 R माइनस 1 टू द पावर N माइनस RC3 R माइनस 1 टू द पावर N प्लस, बस ऐसे सक्सेसिवली चलते जाना है। अब आप देख लो जरा इस क्वेश्चन को करके, अभी कौन सा आया था, NA कितना था 5 और NB कितना था 4, तो जरा निकाल के देखो, 240 आना चाहिए, अभी आपने निकाला था, फटाफट निकालो, चेकआउट। निकाल लिया, हियर N कितना है साहब आपका 5 है, और R कितना था 4 था, N कितना था 5, अरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A 5 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B 4 है। तो चलो इसमें से निकालते हैं, R टू द पावर N मीन्स 4 टू द पावर 5 माइनस 4C1, 4 माइनस 1 टू द पावर 5 प्लस 4C2, 4 माइनस 2 टू द पावर 5 माइनस 4C3, 4 माइनस 3 टू द पावर 5 प्लस 4C4, 4 माइनस 4 टू द पावर 5, और आगे की कहानी तो ख़त्म हो जाएगी, 0 0 0 हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये भी 0 हो रहा है ना, ये भी 0 है, आपको काउंटिंग तो करनी पड़ेगी साहब, है ना, बस मुझे बनता नहीं इसलिए मैं इससे बचता हूँ। ये कितना हो गया 1024, अच्छा कितना हो गया 3 टू द पावर 5, 243, 243 इंटू 4, तो 243 इंटू 4 972,
शायद, देख लो ज़रा, -4c1 तो 4 है, तो ये 972 हो गया। अच्छा ये कितना हो गया, 2 to the power 5, 2 to the power 5 इज़ वॉट 32, और ये कितना हो गया 4 3 12/2 6। तो कैलकुलेट कर लो भाई, मेरे से नहीं बनता, जल्दी से निकालो। 240 आना चाहिए बस। आ रहा है? अरे कितना हो गया, 2 to the power 5 32, 32 into 6 192 प्लस 192 माइनस 4c3 is 4, 1 to the power 5 1 4, ये कितना है 240 है, मैं तो लिख दे रहा हूँ साहब 240 है, बाकी आप देख लेना, है ना, आएगा ही आएगा। तो ये एक एडिशनल वर्किंग हो सकती है आपके लिए ना, एडिशनल वर्किंग हो सकती है ऑन टू फंक्शन को काउंट करने के लिए। एन ए काउंटिंग मालूम होनी चाहिए, एन बी मालूम होना चाहिए, आप इस मेथड से बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन परेशानियां कहाँ होती हैं, कैलकुलेशन कई बार बड़ा हो जाता है। मान लीजिए एन ए में 7 एलिमेंट्स हैं और एन बी में 6 एलिमेंट्स हैं, तो वो 6 to the power 7 से स्टार्ट होगा और फिर लफड़ा लफड़ा लफड़ा, है ना। तो खैर देख लेना आप, जो भी आपको बेहतर लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। मूविंग टू केस 3, चलो केस 3 पे आते हैं। What is case 3 when NA is smaller than NB? NA is smaller than NB। अच्छा तो केस तो बनाना ही पड़ेगा, बना लेते हैं साहब, है ना। फिर वही कहानी, बुक्स और पर्सन्स। सो दिस वन इज योर फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। अच्छा इस बार मैंने क्या किया, बुक्स अपने पास केवल और केवल 3 है। ये एक काम कर, 4 बुक्स ले रहे थे, 4 ही लो, 1 2 3 4। पर्सन्स बढ़ा देते हैं ना, पर्सन्स बढ़ा देते हैं, A B C D E, ये कर दिया। अच्छा टोटल, सो नंबर 1 पे आ जाओ, टोटल की बात कर लो जरा। पूरा लिख दूं, टोटल फंक्शंस। फर्स्ट बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 ways, सेकेंड इन 5, थर्ड इन 5, फोर्थ इन 5, फिफ्थ इन 5, 5 into 5 into 5 into 5। अब तो डायरेक्ट लिखने की बनती है ना साहब, तो 5 into 5 into 5 into 5, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट 5 to the power 4। ये टोटल फंक्शंस आ जाएंगे। अच्छा वैसे भी अपन को ये बात समझ में आनी चाहिए ना कि इसको डायरेक्ट वाला भी, इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, 5 to the power 4 आपका आंसर होना चाहिए, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा फिर 1 1 पे आ जाओ। Distributing 4 books among 5 so that each one can get exactly 1। ठीक है, किसी को छोड़ देंगे भाई, 4 बुक हैं, 5 लोग हैं, मुझे 1 1 में तो कोई टेंशन है नहीं। फर्स्ट बुक हाउ मेनी वेज, 5 वेज, किसी एक को पकड़ा दो। सेकेंड बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 वेज, पहले वाले को छोड़ के, क्योंकि 1 एग्जैक्टली 1 को मिलना चाहिए। फिर थर्ड 3 वेज, फोर्थ 2 वेज, फिफ्थ की ज़रूरत है नहीं, कोई एक खाली बैठेगा और क्या है, बैठ जाए, उसको बुक नहीं देंगे अपन। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग 4 बुक्स अमंग 5 persons। अच्छा इसका स्टेटमेंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग 4 बुक्स अमंग 5 persons सो दैट ईच वन कैन गेट एनी नंबर ऑफ बुक्स, है ना, क्योंकि उसमें रिपीटिशन अलाउ होगा, कोई कंडीशन तो है नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग 4 बुक्स अमंग 5 persons, ईच वन कैन गेट एग्जैक्टली 1, ईच वन कैन गेट एग्जैक्टली 1। तो फर्स्ट बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मेनी वेज, 5 वेज, second in 5 ways,
सॉरी 4 वेज, आई एम सॉरी, फर्स्ट बुक के लिए तो 5 तरीके हैं, लेकिन दूसरी बुक के लिए 4 ही हैं क्योंकि 1 to 1 चाहिए ना, तो 4 वेज। थर्ड बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 वेज, फोर्थ बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल वेज कितना हो जाएगा साहब, दैट इज व्हाट 5 into 4 into 3 into 2। ठीक है, फैक्टोरियल 5 के बराबर ही आ रहा है, आंसर फैक्टोरियल 5 नहीं है, हाँ ये मैं सोच लीजिएगा, क्योंकि भाई 6% कर दोगे तो 6 into 5 into 4 into 3 होगा, तो फैक्टोरियल 6 नहीं हो जाएगा, हाँ ध्यान रखना। तो ये तो into 1 आ रहा है इसलिए 120 हो जाएगा। अच्छा तो 1 1 हो गया, फिर ये कहानी हो गई, तो बचा क्या, क्या बच रहा है, मेनी 1 बच रहा है। मेनी 1 कितना हो जाएगा साहब, मेनी 1 इज व्हाट, टोटल माइनस 1 1। कितने बार मैंने ये सब लिख दिया जबरदस्ती, है, तो टोटल इज व्हाट 5 to the power 4 माइनस 1 1 इज व्हाट 120, ये आपका आंसर हो जाएगा। होपफुली समझ में आ गया होगा आपके, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बचा क्या, ऑन टू और इनटू। नंबर 4 ऑन टू फंक्शंस है ना। अच्छा ऑन टू फंक्शंस क्या है, आप सोचो जरा सा, डिस्ट्रीब्यूटिंग 4 बुक्स, अरे भाई बुक्स हैं, पर्सन्स हैं, you want to distribute these 4 books among 5 persons so that each one can get at least 1। अच्छा 4 किताबें, 5 प्राणी, और हर किसी को कम से कम 1 बुक चाहिए, इज दिस पॉसिबल, ये भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप किसी बुक एक को दे दिया, फिर इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, खाली बैठेगा। अच्छा मान लीजिए 2 बुक किसी एक को दे दी, तब तो 2 खाली बैठ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ईच वन कैन गेट एग्जैक्ट एटलीस्ट 1 बुक इज नॉट पॉसिबल, तो दिस वन इज नॉट पॉसिबल केस। दैट मीन्स ऑन टू फंक्शन इज नॉट पॉसिबल व्हेन NA इज स्मॉलर देन NB। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ कि नॉट पॉसिबल ना, या पूरी स्टोरी लिखूं, लिख दे रहा हूँ, आपकी कॉपी में लिखा रहेगा तो आप कभी पढ़ लोगे, नहीं तो परेशान करोगे ना। डिस्ट्रीब्यूटिंग 4 बुक्स अमंग 5 persons, each one can get at least 1। Each one can get at least 1 क्यों बोलते हैं अपन, ये भी बात समझ में आती है ना, इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई ऑन टू चाहिए ना, तो ऑन टू के लिए तो सेट बी के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए, तो इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए ना। Each one can get at least 1 book, this one is not possible case, है ना, not possible। तो कैन वी से दैट ऑन टू फंक्शंस कितने हो गए साहब, 0। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 ऑन टू फंक्शंस बनेंगे। इसका मतलब जितने भी फंक्शंस आपने टोटल बनाए हैं 5 to the power 4 थे, है ना, 5 to the power 4, सारे के सारे फंक्शन कैसे फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। तो मैं लिख देता हूं इनटू फंक्शंस, इस केस में इनटू फंक्शंस टोटल माइनस ऑन टू, टोटल माइनस ऑन टू। अच्छा टोटल माइनस ऑन टू का मतलब ये हुआ कि दैट इज 5 to the power 4 माइनस 0। सो अल्टीमेटली 5 to the power 4 जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे इनटू बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑन टू की कंडीशन ही खत्म है ना। तो ये आपकी काउंटिंग का सिस्टम हो गया साहब, है ना।
देखो जेईई के लिए मैंने आपको 2 क्वेश्चंस पहले से तैयार करवा दिए हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? कंसिस्टेंसी टेस्ट बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अगर आप उसमें परफेक्ट हो, आप मान के चलिए कि आपसे एक क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर काउंटिंग ऑफ फंक्शंस में भी परफेक्शन है तो आपको सेकंड क्वेश्चन भी बहुत 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 आराम से बनेगा, और इसमें कोई एक्सक्यूज़ आपके साइड से नहीं आना चाहिए। बस ये ध्यान में रखना कि ऑन टू की मैंने 2 मेथड्स बताई हैं। एक मेथड वो पैकेट्स बनाने वाली और दूसरी मेथड डायरेक्ट लर्न करने वाली। तो 1-2 क्वेश्चंस कर लें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। चलो, let us consider one example. F is a function from set A to set B having NA is equals to 6 and NB is equals to कितना ले लूँ? 3 ले लो। Find out number of into functions. तो आपको into functions निकालना है। अच्छा, whenever you want to find into functions, definitely first we must find onto functions. Total functions निकालेंगे, onto functions निकालेंगे, और बस कौन सा केस बन रहा है ये? NA is greater than NB, केस 2 का क्वेश्चन है। तो चलो ऑन टू फंक्शंस बनाते हैं पहले ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे साहब? टोटल फंक्शंस तो बनेंगे साहब 3 to the power 6, सही है, 729। चलो 3 to the power 6 का मतलब 729 ही होता है ना भाई? नहीं, ठीक है। बाकी फिर ऑन टू फंक्शंस बताओ कितने आएंगे, वो निकाल के बताओ। आपके लिए है साहब, है ना, आपके लिए है, मेरे को तो बनता नहीं। ऑन टू फंक्शन बन जाएगा? चलो मैं ही कर देता हूँ ना, आपके लिए आसान काम करते हैं। देखो ऑन टू फंक्शंस, मेरे को ये समझ में आ रहा है, फिर से आप इस बात पे फोकस करें। 6 बुक्स हैं, 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, सो दैट ईच पर्सन कैन गेट एटलीस्ट 1 बुक, है ना, हर पर्सन को कम से कम 1 बुक मिले। तो मैंने आपको ये बताया था कि 6 बुक्स के मैं 3 पैकेट्स बना लो, जितने पर्सन है उतने पैकेट बना लो, सबको एक एक पकड़ा देंगे अपन। फैक्टोरियल 3 वेज में पकड़ाना होगा, उसमें तो कोई इशू है नहीं। लेकिन पैकेट्स बनाने के तरीके क्या होंगे ना? पैकेट्स बनाने के तरीके ये होंगे कि देखो 6 बुक हैं, आपको 3 पैकेट बनाने हैं। तो आपके पास तरीका ये हो सकता है कि आप एक में 4 रख दो, एक में 1 रख दो, एक में 1 रख दो, ये काम हो सकता है। अरे होगा ना? अच्छा, और भी, और का मतलब प्लस हो सकता है ना, और का मतलब क्या? प्लस बोल सकते हो आप। अच्छा, 6 बुक्स थी, आप ऐसा कुछ कर सकते हो क्या, किसी को 2 दे दो, दूसरे पैकेट में भी 2 डाल दो, और तीसरे पैकेट में भी 2 डाल दो, ऐसा भी एक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि 6 बुक्स हैं, आपने एक पैकेट में 1 रखा, दूसरे पैकेट में 2 रखा, तीसरे पैकेट में 3 रखा। ईच वन कैन गेट एटलीस्ट 1 ना, तो 1 तो किसी को मिलेगा ही, किसी को 2 भी मिल सकता है, किसी को 3 भी मिल सकता है, ये तरीके हैं। अच्छा, इसको पैकेट्स बनाने कैसे हैं? फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1, मैं लिख देता हूँ फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1, सही है। अच्छा, ये कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 आइडेंटिकल दिख रहे हैं पैकेट्स, इंटू 1 बाय फैक्टोरियल 2। अच्छा, इसकी कहानी कैसे बनेगी? ये बीच में और मीन्स व्हाट? प्लस, सही है। अच्छा, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। अच्छा, आइडेंटिकल 2 2 2 कितने बार? 3 बार, सो 1 बाय फैक्टोरियल 3 कर दिया। और 6 बुक्स थी, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3
रिपीटिशन इज नॉट देयर, आइडेंटिकल है ही नहीं कुछ। ये वेज बन गए किसके किसके तरीके हो गए साहब ये, हाँ, पैकेट्स बनाने के। कितने पैकेट बने? 3 पैकेट्स 3 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कितने तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट करोगे? इनटू फैक्टोरियल 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस बात ये है कि कैलकुलेट करना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं लग रहा है ना फैक्टोरियल 6। देखो आप अगर ऐसा 720 होता है, ये तो आपको मालूम है, तो 720 और ये कितना है 24, और ये कितना है 24, तो 720 है और 24 तो 30 बचेगा, और 30 डिवाइडेड बाई 2 मतलब यहाँ से कितना आ गया 15 आ गया, यहाँ से कितना है 15, सही है। अच्छा प्लस मेरा कैलकुलेशन थोड़ा कमज़ोर है भाई, वो आप देख लेना है। अच्छा 2, ये कितना है 720 और ये कितना है 4, 2 ज़ा 8, ठीक है, तो 9 टाइम्स ना 90 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं, 720 डिवाइडेड बाय 8 कितना आएगा 90, ये मैंने 90 लिख दिया। प्लस इधर पे कितना आ जाएगा यार, ये 6 2 ज़ा 12 है और यहाँ पर 720 है तो 60 आ जाएगा, तो प्लस 60 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय जो भी है फैक्टोरियल 3 मीन्स 6। अब ये निकाल लेना, हो सकता है कि कुछ इधर उधर कैलकुलेशन हो, सो यू कैन चेक इट। मेरे को तो बताना था कि उसके वेस कैसे बनेंगे, बस इतना देख लो। ये टोटल कौन से फंक्शन आ रहे हैं, ऑन टू निकाल रहे हो आप, इसमें कोई कैलकुलेशन फिर से देखना तो नहीं है। ये 720 है और ये 24 से 720 कितना आ जाएगा, 24 3 ज़ा 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, तो सही है। अच्छा ये 720 है डिवाइडेड बाई 8 है, तो ये 90 आ जाएगा, 2 2 2, सही है ना। अरे एक मिस कर गया मैं, 2 2 2 से डिवाइड किया और ये 6 तो मैं भूल ही गया, तो 90 डिवाइडेड बाई 6 आएगा। 90 डिवाइडेड बाई 6 का मतलब 15, मतलब ये भी 15 ही आएगा यार। बस ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए आपसे एग्जाम में ना। तो ये 30 प्लस 60 90, 90 इंटू 6 540, ये आपका आंसर आना चाहिए ना 540। तो इसको आप चेक कर लो। एक और करते हैं, इस बार ऐसा करते हैं जेई का क्वेश्चन एक कर लेते हैं ना, जेई का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा। अब मिले तब तो ढूंढ लेते हैं जल्दी से। जेईई 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि देयर आर 2 सेट्स ए एंड बी, देयर आर 2 सेट्स A and B. Having 5 and 7 elements. Five and 7 elements. Okay. Next part is respectively लिखा है भैया, 5 and 7 elements respectively. कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए पूरा ही लिख देना बेहतर है। इफ अल्फा इज नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, इफ अल्फा इज नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी and beta is number of 1 1 functions, sorry, number of onto functions from B to A. Then
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल, सॉरी बीटा माइनस, हाँ जी, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 इक्वल्स व्हाट, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आप अगर देख पा रहे हो तो जल्दी से करके बता दो, और बता दोगे तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपका इंतज़ार करूं? नहीं, आपको इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि आपके पास बहुत 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 सारे क्वेश्चंस होंगे करने के लिए बाद में। अभी मैं कम से कम कर दूं। देखो पहले तो मुझे 1-1 चाहिए। अच्छा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको ये बात समझ में आ गई थी ना कि वो मैंने ऑन टू निकाला था जो 540 आया था। टोटल फंक्शंस पहले कितना था? 729, 3 to the power 6 था, ऐसे ही था ना। तो 3 to the power 6 729 टोटल फंक्शन, एंड रिक्वायर्ड वॉज इनटू फंक्शन निकालना था, उसमें टोटल में से ऑन टू सब्ट्रैक्ट करना था आपको। खैर, तो मैंने ये क्वेश्चन क्या किया, 1-1 निकालना है साहब। तो 1-1 तो बहुत ही आसान है। कहाँ से कहाँ पर निकालना है ना, कहाँ से कहाँ पर निकालना है? ए से बी में निकालना है। ए से बी में निकालना है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू 7 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल्स टू 5 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल्स टू 7। तो 1-1 फंक्शंस कितना आएगा? 5 बुक है, 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और इस तरह से करनी है कि हर किसी को एग्जैक्टली 1 बुक मिले। तो फर्स्ट बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 7, सेकेंड इन 6, देन 5, देन 4, देन 3। तो ये तो आपको समझ में आ गया। फर्स्ट बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 7, देन 6, देन 5, देन 4, देन 3। ये आपका आंसर होगा 1-1। अब वो कैलकुलेट करके निकालना आपका काम है। तो ये अल्फा आएगा, अल्फा इक्वल्स, कोई दिक्कत? चलो बाद में देख लेंगे। अच्छा, बात आ रही है ऑन टू की। ऑन टू बीटा होगा, और फंक्शन उसने कहाँ से डिफाइन किया है? बी से ए में डिफाइन किया है। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। तो इस बार इस बात को ध्यान रखना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल्स टू 7 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू व्हाट? 5। सही है। यू वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट 7 बुक्स अमंग 5 पर्सन्स, क्योंकि फंक्शन बी से ए पे जा रहा है। ये ध्यान रखना, बीटा इज नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम बी टू ए, मतलब 7 to 5 वाला केस चल रहा है। तो हाउ मेनी बुक्स आर अवेलेबल? 7। यू वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग 5, 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हम लोग करने क्या वाले हैं? You have to distribute 7 books among 5 persons so that each person can get at least 1 book. तो मैंने पहले से प्लान किया हुआ था कि जो 7 बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं उसके अपन 5 पैकेट बना लें एंड डिस्ट्रीब्यूट ईच पैकेट टू ईच पर्सन इन फैक्टोरियल 5 वेज। बस ये तरीका होगा ऑन टू निकालने का। अब बात ये आ रही कि 7 बुक्स के डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से आप कर 5 पैकेट कैसे बनेंगे? 5 लाइन खींचनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं 1 1 1 1 टोटल कितने, और ये 3 कर दूं। ये चलेगा ना? ये बिल्कुल चलेगा। अच्छा, फिर और 7 बुक्स थी, तो इसको मैंने 1 2 3 4 5। अच्छा, इस बार क्या करूं? 1 1 ले लूं, एक में 2 ले लूं। अच्छा, तो 1 1 2, ये कितना हो गया? 4। और क्या बचता है? 1 1 1 2 2, ऐसा कर दो। ये कर सकते हैं। और कोई तरीका होगा क्या? 7 बुक्स को 5 पैकेट्स में बनाने का और कोई तरीका नहीं, बस यही 2 तरीके आएंगे इस बार। तो साहब ये आसान लग रहा है इस बार। इसका कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1। बकवास इतने बार ना लिखे ना, फैक्टोरियल 1 to the power 4 ये भी लिखना नहीं है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन मैं लिख रहा हूँ ना। मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 3। अच्छा, ये कितनी बार कहानी आ रही? 4 बार, तो इंटू 1 बाय फैक्टोरियल 4 कर दिया। अच्छा, प्लस यहाँ पर कितना होगा? फैक्टोरियल 7 आएगा, डिवाइडेड बाय 1 1 1 फैक्टोरियल 1 क्यूब, सही है, इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। अच्छा, ये 3 बार आ रहा है तो इंटू 1 बाय फैक्टोरियल 3 कर दिया, और ये 2 बार आ रहा है तो इंटू 1 बाय फैक्टोरियल 2 कर दिया। ये कहानी बनेगी, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? फैक्टोरियल 5 से, है ना। तो
ये जरा कैलकुलेशन कर लो, तब तक मैं ये कैलकुलेशन करता हूँ। ये कैलकुलेशन कितना होगा, ये तो हो गया 120 और ये हो गया 21, तो 21 इंटू 120, 21 इंटू 120 का मतलब बहुत ही अच्छा हो गया 21 इंटू फैक्टोरियल 5। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया, ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। भाई साहब ने जो पूछा है वो क्या है, बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 पूछा था, इसलिए मैंने इसको फैक्टोरियल 5 के फॉर्म में लिख लिया। कोई दिक्कत तो नहीं, ये 120 है फैक्टोरियल 5 और ये 21। चलो इसको कर ही डालते हैं ना, इसको कर ही डालते हैं। इधर फैक्टोरियल 5 तो इधर पे भी कॉमन है, तो नाउ कहाँ पर जगह है, यहाँ पर करते हैं ना। भाई किसी का कैलकुलेशन अगर कुछ हो गया हो तो करके बताओगे, मैं लिख लेता हूँ, इसका कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ ना, इसका कैलकुलेशन। ये फैक्टोरियल 7 को कुछ मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जानबूझ के लिख दिया ऐसा। ये फैक्टोरियल 7, नीचे क्या फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, तो डिवाइडेड बाय ये फैक्टोरियल 3 हो गया और ये फैक्टोरियल 4 हो गया। ऐसा करने से ये हुआ कि ये जो फैक्टोरियल 4 है ना, ये पूरा का पूरा इससे उड़ गया और ये इससे कट गया, तो कितना बचा 35, 7 5 ज़ा 35। तो एक्चुअली इसका जो कैलकुलेशन आ रहा है ये आ रहा है 35, सही है, प्लस। अच्छा अब इस वाले में देख लो जरा क्या, फैक्टोरियल 7 फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, फिर से लिखा तो क्या मिलेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय ये 4 4, ये हो गया एक तो 4, ये हो गया 2 इंटू 2 और यहाँ पर कितना हो गया इंटू 6 इंटू 2, ये वाला 6 हो गया इंटू 2। अच्छा ये 6 और ये 6 उड़ा दो, ये 4 और ये 4 उड़ा दो, अच्छा ये 2 और ये 2 उड़ा दो, तो ये कितना हो गया 15, 5 3 ज़ा 15 और 15 इंटू 7 105। अच्छा 105 प्लस 35 ये आ गया 140 और इंटू फैक्टोरियल 5 बाहर था तो इंटू फैक्टोरियल 5 लिख दिया, सही है। अच्छा तो नाउ आपको जो निकालना था वो क्या निकालना था साहब, बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5। अच्छा बीटा माइनस अल्फ़ा, तो ये है बीटा और ये अल्फ़ा, फैक्टोरियल 5 तो कॉमन आ गया, 140 आ गया माइनस 121 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो साहब आंसर आएगा 140 माइनस 21, यार 121 है 21, 140 माइनस 21 119, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो 7 बुक्स you have to distribute among 5, 7 books among 5। और इसमें क्या होगा कि 7 बुक्स को जब 5 लोगों में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप पहले क्या करोगे, 5 पैकेट बनाओगे। तो 5 पैकेट बनाने के तरीके आपको देख लेना है कि 1 1 1 1 और 3, एक तो ये हो सकता है पैकेट्स बन सकते हैं, या फिर ऐसा पैकेट बन सकता है और कोई तरीका दिख नहीं रहा है। तो साहब पैकेट्स बनाने के वेज आपको निकालते बनना चाहिए। जब 5 पैकेट बन गए, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग 5 पर्सन सो दैट ईच वन कैन गेट एटलीस्ट 1। तो वहां पर एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली 1 होगा, क्योंकि 5 ही लोग हैं, तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका क्वेश्चन। तो देखो जो भी लेवल ऑफ क्वेश्चन जेईई का है वो कुछ ऐसा रहता है कि जिसमें कैलकुलेशन भी आपको करना पड़े। अच्छा मान लीजिए कि ये जो ऑन टू फंक्शंस आपने निकाला है, एग्जैक्टली अगर मैं इसी को सेम क्वेश्चन को वो एक दूसरी ऑल्टरनेट मेथड जो आपने लिखी है उससे भी निकालने की कोशिश करूं, तो देखो n इज इक्वल्स टू 7 है और r इज इक्वल्स टू 5 है, ऐसा था। तो आप अगर क्वेश्चन करना चाहते हो तो ना ऑन टू फंक्शंस की काउंटिंग कैसे होगी, 5 टू द पावर 7 से स्टार्ट होगी, माइनस 5c1, 5 माइनस 1 मीन्स 4 टू द पावर 7 प्लस 5c2, 5 माइनस 2 मीन्स 3, 3 टू द पावर 7 माइनस 5c3, 5 माइनस 3 2, 2 टू द पावर 7 प्लस 5c4, 5 माइनस 1 1 टू द पावर 7 और आगे के सारे 0 हो जाएंगे। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये उतना ही आएगा जितना आपका आया था। कितना आया था, 140 इंटू फैक्टोरियल 5 आया था।
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यार जिसने भी क्वेश्चन को फॉर्म किया है ना, जिसने भी क्वेश्चन को फॉर्म किया है वो इस मेथड के लिए फॉर्म नहीं किया था, उसने वो सेकंड मेथड जो आपने किया है, फर्स्ट मेथड, उसके लिए फॉर्म किया था। इसलिए क्योंकि उसमें फैक्टोरियल 5 डायरेक्ट आ रहा था, और यहाँ पे फैक्टोरियल 5 आपको बनाना पड़ेगा 120, कैलकुलेशन 5 टू द पावर 7 है ना, बहुत आसान सा तो है, 4 टू द पावर 7, 3 टू द पावर 7। तो ठीक है, अगर आपको ये मेथड अच्छी लगती है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती साहब, है ना, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं कभी इसको फॉलो नहीं करता, मैं हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग को फॉलो करता हूँ, और कभी भी मिस्टेक के चांसेस उसमें मिनिमल हैं, है ना। तो ठीक है, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे फंक्शंस में भी चीज़ें हैं जो आपको मुझे एक्सप्लेन करने। काउंटिंग ऑफ फंक्शन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ, दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर JEE स्पेशली। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लें, कोई भी डाउट हो, कोई बात दिमाग में आए तो मुझे ज़रूर पूछें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विथ अदर फ्रेम्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, टाटा।